रोलिंग से रोल कर दिए। तो ये तो अभी हम वीडियो ठीक से देखे भी नहीं, तो भरा हुआ है पूरी टाइमलाइन पे। ये 200 वीडियो हैं। अभी तो वीडियो देख ही रहे थे कि भाई साहब आपने रोल भी कर दिया। बहरहाल सुबह से जब से मैं सोशल मीडिया खोल रहा हूँ, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे एक्स हो जो ट्विटर है, पहाड़ों में बर्फबारी के इतने वीडियो और इतनी तस्वीरें आ चुकी है कि हर 30 सेकंड 40 सेकंड में यही दिख रहा है। श्रीनगर में बर्फबारी हो गई, कश्मीर के किसी इलाके में बर्फबारी हो गई, तो हिमाचल के शिमला में या किसी और नालदेहरा या कहीं भी मनाली में बर्फबारी होगी, भयंकर बर्फबारी हो गई। यहाँ टूरिस्ट फंस गए, वहाँ टूरिस्ट फंस गए, यहाँ 3 फीट बर्फ, यहाँ 2 फीट बर्फ। उत्तराखंड में बर्फबारी हो गई, बल्कि कई ऐसे इलाकों में बर्फबारी हुई है, ज़बरदस्त बर्फबारी, जहाँ 3 साल 4 साल से बर्फ नहीं गिरी थी, वहाँ भी 2-2 फीट बर्फ गिरी है। तो ये वीडियो रंगा हुआ है सोशल मीडिया पर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद, हापुड़, खुर्जा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर या चंडीगढ़ के आसपास या जहाँ भी लखनऊ, कानपुर, इस सब जगह से गाड़ियाँ लेकर पहाड़ों की तरफ तो नहीं रवाना हो गए हैं, या होने का सोच तो नहीं रहे, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है, परसों 26 जनवरी की छुट्टी है। तो एक तरह से 3 दिन का वीकेंड है। तो इस 3 दिन के वीकेंड के बीच खबर आ गई कि ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है, पहाड़ पूरा एकदम सफ़ेद हो गया है, हिल स्टेशन में बर्फ की चादर ही नहीं बिछी है, 5-5 फीट 3-3 फीट बर्फ गिरी है, और कई जगह ऐसा है पूरी की पूरी गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई हैं। इतनी बर्फबारी हुई है, टूरिस्ट मजे भी ले रहे हैं, और ये मजे लेते देखकर, जैसे हम जैसे लोग तो घर ही में मजे ले रहे हैं वीडियो देख देख कर। अफसोस भी कर रहे हैं कि काश हम वहाँ होते, गए होते, कल एक बार लगा कि चले जाएं, आज भी सुबह एक बार लगा चले जाएं, लेकिन फिर सोशल मीडिया से ही पता चला कि इतने लोग मेरी तरह सोचते सोचते, मैं तो रुक गया, सोचते सोचते निकल पड़े हैं। हज़ारों की तादाद में गाड़ियां उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ, चाहे वो नैनीताल की तरफ, चाहे वो मसूरी की तरफ, और चाहे हिमाचल की तरफ, शिमला और मनाली की तरफ, और जो पंजाब और जम्मू की तरफ लोग हैं वो कश्मीर की तरफ। इतनी गाड़ियां निकल पड़ी हैं और इतने लोग निकल पड़े हैं कि भयंकर ट्रैफिक जाम है। बर्फ में लोग घंटों फंसे हुए हैं, 6-6 घंटे से फंसे हुए हैं, और जहां जाना है उससे पहले 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम में भयंकर ठंड के बीच, बर्फ के बीच फंसे पड़े हैं। तो ये सब वीडियो देख के हमने सोचा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतनी बर्फबारी का मजा तो लेना चाहता हूं जो आज तक ले नहीं पाया, देख नहीं पाया ऐसी बर्फबारी। लेकिन इसके साथ जो खतरे हैं, फंसने के खतरे, बर्फ के बीच ट्रैफिक जाम में घंटों फंस जाने के खतरे, और गाड़ियां, बहुत खबरें आ रही, कहीं यहाँ गाड़ी टकरा गई, यहाँ गाड़ी बर्फ में चलते हुए फिसल गई, ये सब भी आ रही है। तो बहरहाल, तो मैं जो वीडियो लगातार देख रहा था सोशल मीडिया पर, मैं चाहता हूँ, मैं कुछ वीडियो ही देख रहा हूँ सुबह से, मन को तसल्ली कर रहा हूँ, मैं नहीं गया तो चलो खूबसूरत वीडियो, तो कुछ वीडियो आपको दिखाता हूँ। और अगर आप लोग लॉन्ग वीकेंड देखकर और ये सब विजुअल देखकर पहाड़ों में भागने की कोशिश, जाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो ज़रा ठहरिएगा, पता कीजिएगा जहाँ जाना है, वहाँ के ट्रैफिक के बारे में, होटल बुकिंग के बारे में, वहाँ फंसने के कितने चांस हैं उसके बारे में, घर से निकलकर इस ठंड में मज़ा लेने के लिए और वहाँ जाके पहाड़ में रास्ते में ही आपका 8 घंटे लग गया, तो सब पता करके ही जाइएगा। बहरहाल मैं हूँ NCR में, यहाँ तो मौसम बहुत शानदार है, ठंडी हवाएं चल रही है, धूप है, गुनगुनी धूप है, लेकिन जो लोग बर्फ़ में मज़ा ले रहे हैं उनका तो कोई जोर नहीं है। तो कुछ तस्वीरें, चिंताएं भी साथ में। अब जैसे देखिए एक वीडियो, चूँकि मैंने कहा जैसा कि सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, ये वीडियो किसी ने शेयर किया, इससे समझ में आएगा कि कितने मुश्किल संख्या में जो बाहरी राज्यों के सैलानियों के वाहन फंसे हुए हैं, जो लोकल टैक्सी चालक है वो फंसे हुए हैं, और ये जो वोल्वो बसें आप देख रहे हैं, वोल्वो बसें भी यहाँ पर फंसी हुई है, और कहीं ना कहीं यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। और ठप होने के कारण जो है आप देखते कि इस तरह के हालात मनाली में इस वक्त है कि लोग जो है वो उनको आवाजाही के लिए काफी परेशानी हो रही है। खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि इस वक्त अगर कोई इमरजेंसी में कोई किसी को कहीं रेफर किया गया तो उनको अस्पताल तक पहुंचाना जो है बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ मरीज है जो यहाँ से
मनाली से जो है रेफर किए गए हैं, जो कुल्लू या पीजीआई के लिए या नेर चौक के लिए जो है रेफर किए गए हैं। कुछ मरीज भी जो है इस सड़क में जो यातायात बंद हुआ है उसमें फंसे हुए हैं और कहीं ना अब ये देखिए, जैसे मनाली से जेम्स ऑफ हिमाचल करके कोई एक्स हैंडल है, उसने ट्विटर पर शेयर किया, किसी पत्रकार का वीडियो है जिसमें वॉइस ओवर भी आ रही है। आपने देखा होगा गाड़ियां कैसे कतारबद्ध, बर्फ के बीच में, गाड़ियों की छत पर बर्फ है, नीचे गाड़ियों की टायर जो है पूरी तरह से बर्फ में घुसी हुई है, और उसके बाद चलने की जगह नहीं है, ट्रैफिक जाम है, और उसमें कितनी मुश्किल होगी जिसके बारे में रिपोर्टर वो बता रहे हैं। अब देखिए क्या देख कर लोग जा रहे हैं और क्या देखने जा रहे हैं, क्या देखने की इच्छा होती है और क्या देखने की इच्छा बेचैनी में तब्दील होती है, तो गाड़ियां लेकर लोग भाग पड़ते हैं। जैसे एक वीडियो मैंने जब देखा, ये देखिए, इस वीडियो को देखकर मैंने एक्स पर लिखा भी कि मेरी जिंदगी की तमन्ना है कि ऐसी तस्वीर मैं अपनी आंखों से देखूं। ये कालका शिमला जाने वाली जो ट्रेन है, छोटी लाइन की ट्रेन, अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई, उस ट्रेन से हालांकि एक समय में मैं, मुझे लगता है 20 साल पहले गया हूं मैं, और अब बर्फ़ में बर्फबारी जब हो चुकी है, रेलवे ट्रैक दिख नहीं रहा है। रेलवे ट्रैक पे हो सकता है 1 फीट बर्फ़ हो, दोनों तरफ जो पेड़ हैं, पेड़ के जो तना है और पत्तियां हैं, वो बर्फ़ से ऐसी ढकी है कि लगता है बर्फ़ का पेड़ हो, क्रिसमस का जैसे नहीं बनाते हैं कई बार क्रिसमस ट्री, ऐसा, और चारों तरफ सफ़ेदी, और उसमें ये ट्रेन चल रही है, टॉय ट्रेन जैसी। तो कितना खूबसूरत दृश्य है। ये भी गो हिमाचल करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने शेयर किया है। ताज़ा बर्फबारी, शांत पहाड़ और शिमला कालका वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन सर्दियों के सपने के माध्यम से धीरे धीरे ग्लाइडिंग करती है। वाकई ऐसी ट्रेन इस मौसम में जाने का उसका क्या मज़ा हो सकता है, आप समझिए। लेकिन इसी मज़ा लेने के चक्कर में लोगों को कैसे सज़ा मिल जाती है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए ताकि सचेत रहें। जल्दी कहीं भागने से पहले हो सकता है बर्फबारी एक राउंड और हो, और टेलीविज़न चैनल पर यही खबरें लगातार चल रही है, सोशल मीडिया पे आपको दिख रही है। अब जैसे देखिए, ये निखिल सैनी है, इन्होंने सचेत किया है एनसीआर के लोगों को, क्योंकि एनसीआर से लोग बहुत तेज़ी से भागते हैं। यहाँ से, जहाँ मैं एनसीआर में हूँ, यहाँ से 6 से 7 घंटे के दूरी पर मसूरी भी है, नैनीताल भी है, शिमला भी है, मान लीजिए उत्तराखंड के कई हिल स्टेशन हैं। तो लोग भागते हैं तुरंत, रात में खबर आई भागे, सुबह खबर आई भागे, और छुट्टियां भी। तो जैसे इन्होंने लिखा है, अब देखिए वीडियो देखिए। लगता है रात भर यहीं ठहरना पड़ेगा गाड़ियों के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो गाड़ियां अब हिलने का नाम नहीं ले रही है और रोड पूरा जम चुका है। अभी मैं हूँ मनाली में बहुत ही खतरनाक स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही भयानक। अब ये वीडियो है कुछ सेकंड का, जो निखिल सैनी एक सोशल मीडिया यूज़र हैं, ट्विटर पर एक्टिव हैं। उन्होंने लिखा है कि एनसीआर और अदर रीजन के लोग अगर प्लान कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करके स्नोफॉल एरिया में जाने के लिए, तो स्मार्टली प्लान करें, पहले होटल बुक करें, पहले चेक लाइव जो ट्रैफिक अपडेट है उसको चेक करें, पता करें, और जो भीड़ भाड़ से बचने के लिए या मुश्किल में फंसने के लिए अवॉइड करें। उनका मतलब यही है कि मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स across HP, UK, JK are already packed with tourists and vehicles and major areas are disconnected। मतलब ये जितने इलाके हैं वो डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और JK के पहले से इतने टूरिस्ट वहाँ पहुँच गए, इसलिए सब पता करके जाइए। ये वीडियो है। उसके बाद देखिए, ये एक और वीडियो देख रहा हूँ, गो हिमाचल ही एक्स हैंडल है, उसका वीडियो है। ये जैसा मैंने कहा, मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन उस मज़ा के साथ सजा ना हो जाए, इसके लिए ये देखिए भाई, इस टाइम मैं हूँ प्रेजेंट आपका वॉल्वो मनाली बस स्टैंड में। तो सारी की सारी वॉल्वो जो इस टाइम आपकी वॉल्वो बस स्टैंड से निकाली जा रही है, क्योंकि बर्फ का लेवल जो है काफी ज्यादा इस टाइम मनाली में आपका बढ़ चुका है, जिस वजह से जो सारी की सारी बसें आपकी यहाँ से निकाली जा रही है। ये सारी बसें अब आपकी लगेगी नीचे जाके पतली पुल में, क्योंकि यहाँ से जो है भाई बसों को निकालना फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं भाई, इस टाइम किस तरीके से जो है
वॉल्वो बस का जो है टायर बर्फबारी हो रही है, ये कर रहा है, बर्फ के ऊपर भी बर्फ भी छत पर माफ करें, बस की छत पर बर्फ जमी है और दोनों तरफ चारों तरफ जहां भी दिख रहा है बर्फ ही बर्फ। कारों की छतों पर बर्फ है, सड़क पर। इसमें खतरा ये भी है कि सड़क पर जो बर्फबारी जब होती है और बर्फ जब थोड़ी जमती है और तब वो फिसलने लगती है, चिकनी हो जाती है, स्लिपरी होती है, उसमें अगर 4 व्हील नहीं है तो फिसलने का खतरा है, गाड़ियों के टकराने का खतरा है। और 4 व्हील में भी बहुत जगह चेन लगाते हैं। चेन इसलिए लगाते हैं टायरों में ताकि वो फिसले नहीं। तो इसलिए उसके लिए जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं जिनके पास वो एसेसरीज हैं, वही ऐसी बर्फबारी में सुरक्षित तौर पर आपको ले जा सकते हैं, चलाते हैं। लेकिन लोग जाते हैं। ये गो हिमालय ट्विटर हैंडल है, उसी पे दिखा। उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ, आज इसमें ये भी हो रहा है, शादियाँ भी हो रही है, बाकी चीज़ भी। मैं अभी सिर्फ वो दिखाऊँ कि कैसे, अब जैसे एक वीडियो है, ये मैं गो हिमाचल हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि गाड़ियाँ फिसलती है और एक्सीडेंट भी करती है। ये निखिल सैनी का ही ट्विटर हैंडल, ये देखिए। अब ये ऑडी कार है, वो पहले आगे का हिस्सा उसका पहले भी थोड़ा ठुका हुआ है, लगता है फंसी, उसको ठेल ठाल के लोगों ने आगे बढ़ाया। अब ये देखिए कहाँ जा रही है, गई 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 जा रही है। ब्रेक लगाने की कोशिश हो रही होगी, ब्रेक नहीं लगा होगा, फिसल के सीधे जाके आगे धड़ाम। एक स्कॉर्पियो हो सकता है वो भी आगे फंसी थी, उस स्कॉर्पियो में पीछे से इस ऑडी ने ठोक दिया। अब ये ऑडी का अगला हिस्सा, स्कॉर्पियो का पिछला हिस्सा, ये डैमेज हो गया और बर्फ गिर रही है। मतलब ये जो हुआ है हादसा बर्फबारी के बीच, और ये जो ऑडी और स्कॉर्पियो है उसकी टायरों के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे सड़क पर तो लगभग 6 इंच 8 इंच 10 इंच बर्फ वहां जमी है। ऑडी के बोनेट पर देखिए 6-10 इंच बर्फ जमी। अब ये लोग जैसे इन्होंने ठेल कर ऑडी को पीछे किया, ऑडी का अगला हिस्सा डैमेज है और आसपास जो गाड़ियां आपको दिख रही है देखिए किस हाल में है। देखिए अब यहां गाड़ी लेकर जाना, गाड़ी चलाना, फंस गए तो गाड़ी निकाल कर जाने की कोशिश करना, ये सब खतरनाक होता है। तो इसलिए इसके लिए मैं फिर आगाह इसलिए कर रहा हूं कि बर्फबारी फिर हो सकती है, आज भी हो सकती है। तो बर्फ या बहुत जगह हो चुकी है। अब जाने से पहले, परिवार है, बच्चा है, बुजुर्ग महिलाएं होती है, जाने से पहले बहुत सचेत होकर और सब कुछ पता करके जाए। इस बीच कुछ तस्वीरें भी, ताकि ये नहीं लगे कि मैं खाली निगेटिव बात कर रहा हूँ। मजा तो बर्फ में किसी को भी आता है, मजा मैं भी लेना चाहता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ये गो हिमाचल का ये देखिए कितनी दिल की बात आपको बताऊं, बर्फ देखो पहले कितनी है, और ना ये सोलांग वैली है ना ये अटल टनल है। अभी मैं हूं नेहरू कुंड में, यहाँ पर देखो गाड़ी बर्फ में पूरी गायब हो चुकी है। मनाली आने का प्लान बना रहे हो भाई, मॉल रोड में यहाँ टाइम स्पेंड करो। सोलांग वैली बंद है, अटल टनल बंद है, और लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ये देखो आप, पेड़ बिल्कुल पूरे ढक चुके हैं बर्फ से यार, पूरा चेक करो। और जो वोल्वो आ रही है वो आ रही है पतलीकुल तक। पतलीकुल से भाई जो वोल्वो में सफर करते हैं उनका सफर थोड़ा सा महंगा होने वाला है, लेकिन नजारे अल्टीमेट है। मतलब कि 10-12 हजार शिंकुला टॉप जाने की जरूरत नहीं है अब आपको बर्फ देखने के लिए। मनाली में इतना बर्फ है, खत्म नहीं होने वाला भाई 8-10 दिन। ये प्लान बनाओ और मनाली आ जाओ। प्लान बनाओ, मनाली आ जाओ, लेकिन सतर्क होके जाओ। अब कितनी बर्फ गिरी है यार, ये बर्फ का पहाड़ है। और ये बता रहे हैं भाई साहब कि उसके नीचे गो हिमाचल एक्स हैंडल का ही है, उसके बर्फ के नीचे गाड़ियां एक तरह से ढकी हुई हैं। तो ये है विजुअल, और कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये परीक्षित नाटू है एक ट्विटर हैंडल, बर्फबारी के बीच वही कालका और शिमला ट्रेन, देखिए क्या मज़ेदार है। ट्रैक बिल्कुल नहीं दिख रहा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, गजब। अब ये एक गांव का विजुअल दिखा मुझे, ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है, हिमाचल के किसी गांव का। कहा ना बर्फ से ही भरा हुआ है, मतलब बर्फबारी की तस्वीरों से। अब ये देखिए, ये जो है 5 टूरिस्ट कहीं फंस गए, देखिए हमारे गेस्ट फंसे हुए थे, कुछ उनका रेस्क्यू हो रहा है अभी। बाकी भाई लोग सेफली अभी जलोरी पास पहुंचने वाले हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी सर्विस थी भैया ने, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। कभी आप फंसो, भगवान ना करे फंसे, अगर आप फंसे तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, कांटेक्ट नंबर ये डाल देंगे अपना। 5 लोग फंस गए थे, ये निखिल सैनी के एक्स हैंडल पर ही है। 5 लोग कल फंस गए थे जालोरी पास के पास, उनको
रेस्क्यू किया गया लोकल्स और हिमाचल पुलिस और हिमाचली के ज़रिए, तो वो उसका वीडियो है। अब लोग मज़े भी ले रहे हैं, मज़े लेने की भी तस्वीरें हैं। जैसे ये कुमाऊँ जागरण एक ट्विटर हैंडल है, मसूरी का वीडियो है कि स्नोफॉल के बाद कैसे लोग इंजॉय कर रहे हैं। अभी ये देखिए, बर्फबारी हो रही है, डांस हो रहा है, पीछे गाड़ियों के ऊपर आप बर्फ की परत देखिए, मोटी परत, स्नोफॉल। क्या मजा है जिंदगी का यार। तो मैं तो इन लोगों का देख के ही मजे ले रहा हूँ, जा तो पाया नहीं। पहाड़ी में कुमाऊनी में गा रहे हैं। उसके बाद सुमेधा शारी एक ट्विटर हैंडल है, ये भी है। अब ये वीडियो शायद डाउनलोड नहीं हुआ। हाँ, ये वही शिमला कालका ट्रेन के आने का वीडियो है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि लोग फंसते हैं तो कितनी मुश्किल होती है, और उन मुश्किलों की तरफ आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर आप परिवार के साथ जाना चाहते हैं, बच्चे के साथ, बुजुर्ग माँ या बुजुर्ग को आमतौर पर ले नहीं जाते, लेकिन पत्नी बच्चे के साथ भी जाना चाहते हैं तो फंस सकते हैं और क्या मुसीबत हो सकती है। जैसे ये पंजाब केसरी का वीडियो है, देखिए, सौजन्य पंजाब केसरी। Please help, kindly pay your attention. हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ बहुत ठंड है एक्चुअली, कंबल जैसा भी कुछ भी नहीं है, जैकेट से इतना ठंड नहीं चल पा रहा है। प्लीज़ डू समथिंग। अब ये महिला हैं जो मनाली में घंटों से फंसी हैं और पंजाब केसरी के हवाले से वीडियो बताया, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही हैं। वहाँ कह रहे हैं 16-17 किलोमीटर तक बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं। वही जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि चल पड़े हैं, हज़ारों गाड़ियाँ जा रही हैं, अब उतना कैपेसिटी नहीं है, उतनी जगह नहीं है, बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। बर्फ़ अगर सड़क पर है, बर्फ़ को हटा के ही जाया जा सकता है, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ रुकी हुई है, तो लोग ऐसे फंसे हैं। अब ये भी नहीं कर सकते कि 10 घंटे आप इंजन स्टार्ट करिए और गाड़ी का हीटर स्टार्ट रखिए, तो मुश्किल है। तो भयंकर ठंड है। अब वही महिला कह रही है कि जैकेट है और उसके बाद गाड़ी में है, लेकिन बहुत ठंड लग रही है और बहुत बुरा हाल है। एक अरे देखिए, डॉग जी मज़े ले रहे हैं बर्फ़ में। ये निखिल सैनी का के ट्विटर हैंडल से वीडियो है। जेम्स ऑफ हिमाचल का एक और है, मनाली में बर्फबारी की तस्वीरें। दोनों तस्वीर दिखा रहा हूँ। थोड़ा रिस्क और जोखिम ले सकते हैं तो चले जाइए। अगर 10-12 घंटे वहाँ फंस गए और उसी में मज़े ले सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि गाड़ियों में ही खाने पीने का सामान, खाने पीने को आप संधि विच्छेद करके समझ लीजिए। मेरा इंटरेस्ट खाने तक है, लेकिन बहुत लोग खाने पीने को मिला के ही कॉम्बिनेशन में पहाड़ जाते हैं। तो सारे सामान लेके कहीं अगर 5-10 घंटे इस मन स्थिति के साथ जा रहे हैं कि 10 घंटे फंस भी गए तो गाड़ी में ही मज़े ले लेंगे खा पी के, तो फिर आप रिस्क लेते हैं तो जाइए। नो रिस्क नो गेन। ये मनाली की तस्वीर है, देखिए क्या बर्फ़ गिरी है यार, वाओ, कमाल है यार। फिर ये जागरण कुमाऊँ जैगरी कुमाऊँ की तस्वीर है, कमाल है यार, कमाल है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। ये सब वीडियो है, भरा हुआ है यार। ये कहाँ का है, रुकिए रुकिए। हाँ, अब जैसे आज तक पर मैं देख रहा था कि शिमला में होता क्या है कि शिमला चूँकि पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ है, चंडीगढ़ से 3.5 घंटे का सफ़र है। चंडीगढ़ के आगे कालका तक जो बेस में नीचे लोग रहते हैं, और आसपास मान लीजिए शिमला मानते हैं कि 4-5 घंटे का डिस्टेंस है। पंजाब से लोग गाड़ियों की कतार लगाते हुए भागते हैं शिमला की तरफ ऐसी बर्फबारी में, तो शिमला में सबसे अधिक भीड़ होती है। अब वहाँ रिज जो मैदान है, जो आपको दिखा, या आज तक का वीडियो मैं दिखाता हूँ, वहाँ बर्फ़ तो है ज़मीन पर 1 फीट 1.5 फीट जो भी होगी, लेकिन सैलानियों की आमद जितनी हो रही है उससे मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल मज़े की तस्वीर, आप कहें बार बार मुश्किल पे ज़्यादा बात करते हैं। पहाड़ों में मौसम बदला है और भारी बर्फबारी जो है वो कल से हुई है। फिलहाल असीम बस्सी की रिपोर्ट है ये। लेकिन हम इस वक्त शिमला के रिज पे मौजूद हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, और आप देख सकते हैं जहां जहां तक आपकी नजर जाती है आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये आज तक की रिपोर्ट है। बहरहाल
तो हाँ, एक शादी वाली तस्वीर मैंने देखी, वाह। ये हमारे करण जो कैमरा कर रहे हैं अभी, इनकी भी शादी हुई थी जून में, पहाड़ के ही रहने वाले हैं। अरे तुम्हारे ससुराल में भी बर्फ़ गिरी है क्या उधर? गिरी है? रानीखेत में गिरी है? तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ भाग लो। तो करण की शादी में मैं गया था, तो ये अजीत सिंह राठी है, उनके ट्विटर हैंडल से एक वीडियो दिखा। देखिए, बारात बर्फबारी में फंस गई। देखिए, दूल्हा समेत सभी को बाकी रास्ता पैदल नापना पड़ा। ये अजीत सिंह राठी ने बताया। ये घटना टेहरी जिले में मोरियाना टॉप की है। गाड़ियां फंस गई तो बारातियों ने बाहर निकले और पैदल चले। ऐसे देखिए क्या जबरदस्त दृश्य। एक जगह शादी का भी दिखा था। ये है बहुत बहुत बधाई। त्रिजुनान में आ रखे हैं शादी करने के लिए। भाई जी कहाँ से आए आप लोग? मेरठ से। बहुत बहुत बधाई। कैसे लगा आपको त्रिजुनान मंदिर? बहुत अच्छा शुभ किस्मत आपका। बसंत पंचमी है, फिर बर्फबारी बहुत अच्छे ढंग से पड़ रही है। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ठीक है। दूल्हा दुल्हन बर्फबारी में मंदिर का दर्शन करके लौट रहे हैं। पीछे देखिए। बहरहाल तो एक और है। ये क्या है भाई लोग प्लीज, ये देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी प्लीज धनोल्टी टनाताल मत आओ। आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत गाड़ी फंसी है और बहुत ज़्यादा गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज माता और धनोल्टी की तरफ। कोई गो उत्तराखंड ट्विटर हैंडल है, उसमें धनोल्टी मसूरी से थोड़ा आगे है, उसके बारे में बता रहे हैं कि मत आओ। बहरहाल तो हम मत आओ ये सब तो नहीं करें, सतर्क होके जाओ, पता करके जाओ। और अगर बच्चे और महिलाओं के साथ जाना चाहते हैं तो बेहतर है मत जाओ, क्योंकि फंस सकते हो। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि आपको लगता है कि खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, फंसेंगे तो भी मौज करेंगे, तो फिर जाओ। मैं नहीं गया। नमस्कार।